ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ समस्तजनकल्याणे करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कल हम लोग शिव गीता पर विचार कर रहे थे, जहाँ पर भगवती पार्वती भगवान शिव से प्रश्न पूछती हैं भगवान श्री राम के बारे में कि राम का स्वरूप क्या है, राम की सगुण रूप क्या है, राम का जन्म कैसे होता है। इस पर भगवान शिव से पार्वती मैया प्रश्न पूछती हैं। तो जब प्रश्न पूछती हैं तो जब अच्छा प्रश्न होता है तो जो हमारे सद्गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, संत होते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हुए और वो ध्यान मग्न हो गए और मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन्ह रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनै लीन्ह। पार्वती जी के प्रश्नों को सुनकर नारायण भगवान शिव अपने मन को निग्रह करते हैं, अपने मन को वशीभूत करके, और रघुपति चरित महेश तब फिर भगवान श्री राम के चरित्र का हर्षित होकर प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तो शिव जी सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। जब भी कथा, सत्संग, प्रवचन या कोई धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले मंगलाचरण जरूर करते हैं, जिसमें हम भगवान का स्मरण करते हैं कि प्रभु अब हम ये काम करने जा रहे हैं, आपकी कृपा से ये संपूर्णता से और निर्विघ्नता पूर्वक हो। तो मंगलाचरण करते हुए भगवान शिव स्तुति करते हैं। झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने जहि जाने जग जाई हेराई जागे जथा सपन भ्रम जाई। तो परमात्मा की स्तुति करते हुए वो अपनी बुद्धि का विस्तार हो, ये भगवान से कामना करते हैं कि जिससे हमें आपके सद्गुणों का, आपकी कथा का वर्णन करने में हमसे कोई गलती ना हो जाए, ऐसी कृपा करिए। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने भगवान के बाल रूप का वर्णन, बाल रूप का स्मरण किया। कहते हैं, बंदों बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसी नामू मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। कहते हैं, बंदों बाल रूप सोई रामू, मैं भगवान श्री राम के बाल रूप की वंदना करता हूं, जिसको सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, जिसको जपने से सभी प्रकार की सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, जिसको स्मरण करने से, जिस राम की वंदना करने से सभी सिद्धियां अपने आप सहज हो जाती हैं, ऐसे में मंगल में भगवान श्री राम के बाल रूप की
वंदना करता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब ये चौपाई तो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, तो ये यहीं पर आती है। और ये चौपाई भगवान शिव कह रहे हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिनका नाम लेने से मंगलमयता आ जाती है। मंगल भवन, जो मंगल के भवन है, और अमंगल हारी, और जो अमंगल का हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री राम की वंदना श्री शिव जी भगवान करते हैं कि मंगल के घर और अमंगल को हरण करने वाले और कौन है? बोले द्रवहु सो दशरथ। द्रवहु माने द्रवित होइए, प्रसन्न होइए हमारे ऊपर। कौन? दशरथ अजिर विहारी, जो भगवान राम बाल रूप में दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं, दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। ऐसे दशरथ के आंगन में खेलने वाले बाल रूप भगवान श्री राम हमारे ऊपर आप कृपा करिए। द्रवो माने द्रवित होइए, प्रसन्न होइए। अजिर विहारी, और करि प्रणाम राम त्रिपुरारी। राम जी को स्मरण करके श्री शिव जी प्रारंभ करते हैं कि करि प्रणाम। राम जी को प्रणाम किया राम त्रिपुरारी, शिव जी ने। और हरस सुधासम गिरा उचारी, और अपनी गिरा माने वाणी से, सुधा माने अमृत में, अपनी अमृतमय वाणी से भगवान शिव पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुणों का अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं। और सच है, किसी की वाणी कितनी भी कर्कश क्यों ना हो, लेकिन यदि वो भगवान के नाम का उच्चारण करने लग जाए तो वाणी अपने आप अमृत जैसा मीठी हो जाती है, अमृत जैसी मधुर हो जाती है। तो यहाँ पर शिव जी भगवान राम के बाल रूप की चर्चा करते हैं, बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान शिव पहले उमा का, पार्वती की प्रशंसा करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। हनुमान जी, शिव जी पार्वती जी की खूब प्रशंसा करते हैं और कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी, शैल कुमारी, तुम धन्य हो। तुम समान नहीं को उपकारी, आपके समान अन्य कोई उपकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के उत्तर में सकल लोक की, माने पूरे विश्व की, पूरे जगत के कल्याण की कामना छुपी हुई है। इसलिए जो व्यक्ति भी कल्याण की कामना को लेकर, संसार के कल्याण की कामना को लेकर प्रश्न करता है, वो इस जगत में सबसे बड़ा उपकारी है। उसके समान और कोई बहुत पुण्य का काम नहीं है। इस संसार में सबसे पुण्य का कार्य है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रश्न करो जिससे समष्टि का कल्याण हो, व्यष्टि का कल्याण हो, ऐसा नहीं। तो आपने समस्त जगत के कल्याण के लिए राम जी के कथा प्रसंग को पूछा है, इसलिए आप धन्य हैं। हम आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और अब शिव जी भी मानो पुरानी घटना भूल गए, जो पिछले जन्म में उन्होंने अपराध किया था। कहते हैं तुम रघुवीर चरण अनुरागी। तुम कैसी हो पार्वती? तो तुम भगवान श्री राम के चरणों की अनुरागी हो। भगवान श्री राम के चरणों में आपकी अटूट अगाध श्रद्धा है। इसीलिए कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, इसीलिए आपने राम जी की कथा के बहाने जगत के हित के लिए
आपने ये प्रश्न किया है। राम कृपाते पार्वती सपनेहु तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। पार्वती, अब मैं विचार करके ये देख रहा हूं कि राम कृपाते पार्वती, हे पार्वती, तुम राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, संदेह, शक नहीं है। शोक, मोह, संदेह, भ्रम, ये चारों चीजें तुम्हारे मन से निकल गई। शोक भी निकल गया, मोह भी निकल गया, संदेह भी निकल गया और भ्रम भी निकल गया। मम विचार कछु नाही, अब तुम मेरे विचार से बिल्कुल शुद्ध, निर्मल, पवित्र अंतःकरण होकर और भगवान शिव के बारे में पूछ रही हो, भगवान राम के बारे में पूछ रही हो। भगवान शिव ऐसा पार्वती को कहते हैं। तदपि असंका कीन्हू सोई, कहत सुनत सबकर हित होई। अब भगवान शिव उसमें थोड़ी सी बात कहते हैं, फिर भी तुमने ऐसी आशंका की जिसके कहने सुनने से सबका भला हो। तुमने कोई ऐसा नहीं किया, इसलिए हम तुम्हारे किसी भी प्रकार के व्यवहार से रुष्ट नहीं हैं। क्षुद्र विचारों से ऊपर उठ के तुमने संसार के हित की कामना को लेकर प्रश्न किया है, इसलिए अब मैं बहुत प्रसन्न हूं। और भगवान शिव अब उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले राम कथा की महिमा सुनाते हैं कि हम, क्योंकि जो सुनने जा रहे हैं अगर उसकी महिमा का बोध ना हो, उसकी महिमा का भान ना हो, तो वस्तु का महत्व नहीं रह जाता है। जैसे हमारे सामने अभी बहुत कोई कीमती वस्तु लाके रख दीजिए, बहुत महंगी, जो दुर्लभ हो, अप्राप्य हो, लेकिन यदि हमें उसके बारे में न पता हो तो बेकार है, हम देखेंगे भी नहीं और हो सकता है इतनी असावधानी से छुएं कि उसका नुकसान हो जाए, टूट जाए। लेकिन जब अगर कोई महंगी वस्तु, कोई महत्वपूर्ण वस्तु हमारे सामने रखी जाती है और उसकी महिमा बता दी जाती है, तब हम उसका उपयोग बड़ी ही सावधानी पूर्वक करते हैं। तो वैसे ही राम कथा श्रवण करने के पूर्व उसकी महिमा का वर्णन, कि राम कथा सुनने से क्या होता है, राम कथा के सुनने का प्रभाव क्या होता है, किन किन लोगों ने राम कथा सुन के अपने जीवन में भगवान की भक्ति को धारण किया। तो भगवान शिव राम जी की कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, नयन नित संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान तेई प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। कितनी सुंदर राम कथा महिमा शिव जी कहते हैं। भगवान आशुतोष, शशांक शेखर, ऑर्डर दानी भगवान शिव, और जिसका इस समय मास भी चल रहा है, श्रवण मास, तो उनका इस बहाने स्मरण भी कर रहे हैं हम लोग। कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हे पार्वती, जिसने अपने इन कानों से भगवान की दिव्य निर्मल कथा नहीं सुनी, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये श्रवण रंध्र जो है सांप की बिल के जैसा है। जैसे सांप की बिल होती है और उस बिल में सांप रहता है, वैसे ही ये कान भी मानो बिल ही है, छेद ही है, क्योंकि इन कानों के माध्यम से यदि भगवान की कथा नहीं जा रही है तो ये कान पवित्र नहीं होते, इन कानों की कोई महिमा नहीं
तभी तो गोपियां भी भगवान कृष्ण के विरह में जब व्याकुल होती हैं तो यही तो कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। तव कथामृतम, हे कृष्ण, आपकी जो कथा है, आपकी जो स्मृति है, आपका जो मंगलमय स्मरण है, वो हमारे जीवन के लिए अमृत के जैसा है। जैसे किसी प्यासे हुए व्यक्ति को, रेगिस्तान में कोई प्यासा हुआ व्यक्ति गर्मी में परेशान हो और उसको शीतल जल मिल जाए तो आनंद की अनुभूति करता है, ऐसे ही हम गोपियां आपके विरह में व्याकुल होकर मानो रेगिस्तान की मरुभूमि में तड़प रही हैं। लेकिन उन तड़पते हुए हम गोपियों को जब आपकी स्मृति हो जाती है, आपकी याद आ जाती है, तो मानो हमारे ऊपर आपकी याद रूपी, आपकी स्मृति रूपी अमृत की किसी ने छिड़काव कर दिया। जैसे कोई बेहोश हो जाए और उसके ऊपर जल की छिड़काव कर दीजिए, जल छिड़क दीजिए, तो कैसे चैतन्य हो जाता है, जग जाता है। तो गोपियां भी कहती हैं, प्रभु हम लोग आपकी स्मृति में, आपके विरह में व्याकुल होकर इधर उधर भटक रही हैं, मानो मरुभूमि में हम मृत प्राय हो गई हैं। लेकिन जैसे ही आपकी स्मृति हमारे चित्त में आती है तो हम खिलखिला उठते हैं। तो इसलिए तव कथामृतम तप्त जीवनम, मेरे जलते हुए जीवन में आपकी कथा अमृत के जैसा है। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की दिव्य कथा नहीं सुनी, उनके ये कान सांप की बिल के जैसा है, सांप के छेद छिद्र के जैसे ये कान हैं। और नयनन संत दरस नहीं देखा, और इन आंखों से अगर उन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर पंख में भी देखिए आंखें होती है ना, लेकिन उन आंखों का कोई उपयोग नहीं होता। वैसे ही जिन्होंने इन अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से संतों के, सदगुरुओं के, आचार्यों के, श्रेष्ठ महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, वो उनकी आंखें आंखें नहीं, ये भी मोर पंख की जैसे केवल मात्र एक संकेत भर हैं। मोर पंख में जैसे एक बिंदु बनी रहती है आंख की, वैसे ही हमारे इस चेहरे पर भी वो आंख का चिन्ह भर है। ये आंखें तभी सार्थक हैं जब इन आंखों से संतों के दर्शन हो। इसीलिए तो सारे आचार्य, सारे संत, सद्गुण यही कहते हैं कि जीवन में कुछ हो सके ना हो सके, लेकिन संतों का दर्शन और भगवान की कथा, ये दो चीज अगर होती रहे तो जीवन में भक्ति अपने आप आ जाएगी। भागवत में श्री नारद जी जैसे संत का दर्शन पाकर भक्ति का दुख दूर हो गया। जो भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के दुख से दुखित थी, वो संत, नारद जैसे संत का जब दर्शन पाती है तो हर्षित हो उठती है। और संत के दर्शन पाकर कितना भी दुख क्यों ना हो, हमें एक आशा की किरण दिखाई देती है। अगर हम कितने भी प्रतिकूल परिस्थितियों में हों, कितने भी विपरीत परिस्थितियों में हो, लेकिन अगर कोई संत सदगुरु मिल जाएं तो हमको एक आशा की किरण दिखती है। जैसे नारद जी को देखकर भक्ति के मन में जगी। जब भक्ति ने नारद जी को देखा तो भक्ति ने बहुत जोर से आवाज लगाई नारद जी को देखकर। भागवत के महात्म्य में आप पढ़िएगा, भक्ति कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधो, हे संत, हे सन्यासी, रुको रुको, मेरी चिंता का नाश करो, क्योंकि आपको देखने भर से मुझे आनंद की, शीतलता की अनुभूति हो रही है। और कहीं आप ठहर गए
रुक गए और हमसे आपने चर्चा कर ली, हम आपसे अपने भावों का निवेदन अगर हमने कर लिया तो मेरी चिंता का नाश हो जाएगा, ये मुझे भरोसा है। इसलिए नारद जी ने भक्ति के बात को सुनकर फिर ठहरे और फिर वो पूरी कथा है कि उन्होंने भक्ति के दुख को किस प्रकार दूर किया, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई। तो इसलिए इन नयनों से, इन आंखों से संतों का दर्शन करने से अपने आप मन के भीतर सात्विकता, सिद्धि, मन के भीतर प्रेम, भक्ति जागृत होती है। इसलिए जब भी अवसर मिले तो संतों का दर्शन करने में हमको कभी चूक नहीं करनी चाहिए, कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। कहते हैं कि जब हम किसी संत से मिलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो जितने कदम आगे बढ़ाते हैं उतना मानो हमें यज्ञ के जैसा फल प्राप्त होता है। जब हम संत से मिलने के लिए जाते हैं तो हमें कथा के सुनने के लिए जाते हैं तो उतने कोटि यज्ञों के फल की प्राप्ति हमको होती है। इसलिए जब भी अवसर मिले तो हमको इस लाभ को लेना चाहिए। तो भगवान शिव, सांब सदा शिव भगवती पार्वती को कहते हैं, पार्वती नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिसने इन आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें आंखें नहीं, मोर के पंख के जैसे व्यर्थ हैं। तेप सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। हे पार्वती, जिनका सिर संतों के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, उनका सिर कैसा है? तो कहते हैं सिर कटु तुम्बरी। कटु माने कड़वी, तुम्बरी माने लौकी। आप देखिए पहले के समय एक कड़वी लौकी या वो आता था जिससे कि वो कमंडल बनाए जाते, पहले साधु लोग हाथ में लेकर चलते थे। तो कड़वी तुम्बी के जैसा है, माने निरर्थक है, व्यर्थ है। जिनका सिर संतों के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, भगवान के मंदिर को देखकर जिनके चरणों, जिनका सिर उनके चरणों में नहीं झुक जाता है, उनका ये सिर नहीं, वो खड़ी हुई एक ऊंची मानो कड़वी लौकी के जैसा है, तुम्बी के जैसा है, जो खड़ी रहती है हमेशा, झुकती नहीं है। वो कभी झुकना नहीं सीखते। तो जे नमत हरि गुरु पद मूला। कहां कहां? बोले हरि गुरु, इन दोनों के चरणों में जिनका सिर नहीं झुकता है, उनका सिर तो मानो एक बेकार है, उनका औचित्य औचित्य नहीं, उनका कोई लाभ नहीं है। और जो नहीं करे राम गुण गाना, जो कभी भी राम जी के गुणों का गान नहीं करता, संकीर्तन नहीं करता, कथा नहीं सुनता, भजन नहीं करता, जप नहीं करता, कथा करता नहीं, कराता नहीं, जी सो दादुर जी समाना। हाँ, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सो समान ते ही प्राणी। हे पार्वती, जिनके जीवन में हरि की भक्ति नहीं है, भगवान के चरणों में भक्ति नहीं है, उनका जीवन तो जीवत, सौ माने मुर्दा, मरे हुए व्यक्ति के। जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, वो तो जीते जी मुर्दे के जैसा है, जीते जी शव के जैसे हैं, मरे हुए हैं। उनके रहने न रहने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहते हैं यदि किसी घर में, परिवार में कोई भक्त हो जाता है, संत हो जाता है, तो उसके जो पूर्वज हैं वो बड़ा प्रसन्न होते हैं, नृत्य करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक वो अपने आप को बड़ा बड़भागी मानते हैं कि हमारे घर में एक भक्त पैदा हुआ है। और अगर किसी के घर में अभक्त हो जाए तो ऐसे पूर्वज भी अपने जीवन को पाप के रूप में समझते हैं। इसलिए हर संभव करके व्यक्ति के जीवन में भक्ति तो होनी चाहिए। तो जीवत सब समान ते ही प्राणी, वो प्राणी तो जीते जी मृत्यु के सदृश वो जीवन जीता है, माने इस धरती पर वो भार है। एक बड़ी सुंदर सुभाषित आती है,
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बोले जिस व्यक्ति के जीवन में येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, जिस व्यक्ति के जीवन में ये सब नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं, शील नहीं, धर्म नहीं, वो कैसा है? बोले ते मृत्यु लोके भुवि भारभूतः, वो इस पृथ्वी पर भार के सदृश है। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मानो वो मनुष्य के रूप में पशु के रूप में विचरण कर रहा है, मनुष्य नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं है उसका जीवन तो जीते जी मृत्यु के सदृश है। जो नहीं करे राम गुण गाना, जो अपनी जिह्वा से राम जी के गुणों का गान नहीं करता, संकीर्तन नहीं करता, भजन नहीं करता, कथा नहीं सुनता, मौका पढ़ने पर भगवान की कथा का रसपान नहीं करता कराता है, जी सो दादुर जी समाना। जैसे इस समय बारिश का मौसम है तो आप देखिए मेढक टर टर करते हैं, दादुर बोलते हैं, मेढक बोलते हैं, उनका बोलना व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। बोले ऐसे ही जो अपनी इस वाणी से भगवान की कथा का रसपान नहीं करता, भजन कीर्तन गान नहीं करता, उसका भी बोलना मेढक के जैसा, दादुर के जैसा टर टर करते रहो, संसार के लोगों के लिए बोलते रहो। बोलने का क्या औचित्य है, क्या लाभ है? अरे अगर इस जिह्वा से बोलना ही है तो भगवान की कथा बोलो, उनके नाम का उच्चारण करो, जप करो, नहीं तो मेढक के जैसा टर टर करने से कोई फायदा नहीं है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, राम कथा सुनाने के पहले पार्वती जी को उसकी महिमा सुना रहे हैं। इससे क्या होगा, पार्वती के मन में राम कथा के प्रति और अधिक श्रद्धा बढ़ जाएगी। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। अरे पार्वती उनकी छाती, उनका हृदय, कुलिश माने कठोर पत्थर के जैसा, कठोर पत्थर के जैसा है, जिनकी छाती, जिनका हृदय भगवान की कथा सुनकर प्रसन्न नहीं होता, हर्षित नहीं होता। भगवान के लीला चरित्र का श्रवण करने के बाद उनकी इंद्रियां रोमांचित नहीं होती, शरीर पुलकित नहीं होता, वाणी में प्रसन्नता नहीं आती, मन आह्लादित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का तो जीवन कठोर पत्थर के जैसा है, उसके हृदय में कोई संवेदनशीलता नहीं है। इसलिए भगवान की कथा सुनते हुए हमें प्रसन्नता पूर्वक सुननी चाहिए, हमें आनंद पूर्वक श्रवण करना चाहिए, नहीं तो उसका हृदय तो कठोर और निर्दय है। अब कहते हैं भगवान शिव कि हे पार्वती, गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला, राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुर लोक सब, को न सुनई अस जानी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। अब इतनी कथा कहने के बाद अब राम कथा में प्रवेश करेंगे। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, गिरजा सुनो राम कै लीला। हे राम गिरजा, हे पार्वती, अब तुम राम की लीलाओं को सुनो। सुरहित तनुज विमोहन शीला, राम की कथा कैसी है? तो जो सुरहित, देवताओं के लिए कल्याणकारी है और दानवों के लिए विमोहनकारी है, दानवों का मर्दन करने वाली है। ऐसी राम कथा मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं। राम कथा सुरधेनु सम, राम कथा कैसी है? सुरधेनु, सुरधेनु कामधेनु के जैसा। सेवत सब सुख मान, जिस राम कथा का सेवन करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसी
कामधेनु राम कथा को सुनने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और संत समाज ही जहां पर क्या है, बोले सत समाज सुर लोक सब, जहां पर संत समाज ही स्वर्ग लोक है। हर व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाना चाहता है, लेकिन बोले जिस समय हमें संतों का समाज मिल जाए, संतों का साथ मिल जाए, वैसा समय ऐसा समझना चाहिए कि स्वर्ग लोक है। संतों का संग ही इस संसार में स्वर्ग लोक है। तो सत समाज सुर लोक सब को न सुनई अस जान, ऐसा जानकर भला राम कथा कौन नहीं सुनना चाहेगा। क्योंकि जब राम कथा सुनेंगे तो संत आएंगे, क्योंकि संतों के मुख से सुनेंगे। राम कथा सुनेंगे तो सब प्रकार के सुख प्राप्त होगा, संतों का दर्शन होगा, तो उससे सारे के सारे हमारे अभीष्ट सिद्ध हो जाएंगे। और कैसा है राम कथा, तो कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा एक सुंदर करतारी है, माने जैसे हम एक ताली बजाते हैं ना, करतारी। क्या होता है, बोले जैसे अगर आपको नींद आ रही हो या कुछ हो रहा हो तो आप ताली बजाते हैं तो कैसे जागृत हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, मन एकदम खिलखिला जाता है, गदगद हो जाता है। बोले वैसे ही ये जो राम कथा है वो हमारे संशय रूपी, संदेह रूपी, देखिए शिवजी छोड़ते नहीं है, पार्वती को संकेत कर देते हैं कि पार्वती अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई संदेह हो तो ध्यान रखना, अब ये संदेह तुम्हारा राम कथा दूर कर देगी। तो ये राम कथा कैसी है, तो बोले राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी है, जिसके सुनने से क्या होता है, संशय विहग उड़ावन निहारी। संशय रूपी जो पक्षी है वो संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। इस राम कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संदेह हो, किसी भी प्रकार का भगवान को लेकर अगर मन में भावना ऐसी उठती है जैसे सती के मन में उठी थी राम जी के चरित्र को लेकर, तो जो भी राम कथा सुनता है उसके मन में भगवान के प्रति होने वाले सारे संदेह, सारे शक सब दूर हो जाते हैं। इसलिए राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, ये राम कथा कलि बिटप कुठारी। ये राम कथा कैसी है, तो बोले राम कथा कली वृक्ष को काटने वाली। ये कलियुग क्या है, एक वृक्ष है जहां पर विभिन्न प्रकार की चिंता, शोक, मोह से हम ग्रस्त रहते हैं। लेकिन जब हम राम कथा सुनते हैं तो ये कली रूपी वृक्ष का जो प्रभाव है, प्रताप है, वो मिट जाता है। राम कथा उसको काट देता है। और जैसे कि कुल्हाड़ी किसी पेड़ को काट देती है, वैसे ही राम कथा हमारे शोक, मोह, भ्रम, संदेह सभी को दूर कर देती है। जैसे भगवान गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन तुम अपनी असंगता रूपी कुल्हाड़ी से संसार के संग का, संसार के बंधन का उच्छेदन कर दो, संसार रूपी इस वृक्ष का छेदन कर दो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गतः न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यम पुरुषः प्रपद्ये। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, जैसे असंगता रूपी कुल्हाड़ी से संग आसक्ति कट जाती है, वैसे ही राम कथा रूपी सुंदर कुल्हाड़ी से हमारे मन के भीतर जो शोक, मोह, संदेह, भ्रम है वो दूर हो जाते हैं। हे गिरिराज कुमारी, अब तुम उस राम कथा को आदर पूर्वक सुनो। ये राम कथा कैसी है, बोले उमा राम गुण गूढ़। हे उमा, हे पार्वती, राम कथा को सुनने के लिए पंडित मुनि पावहि बिरति। जो पंडित हैं, मुनि लोग हैं, वो विरक्ति को प्राप्त करते हैं। और
पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। और जो लोग नास्तिक हैं, विमूढ़ हैं, मोहग्रस्त हैं, वो लोग इस राम कथा को सुनकर संदेह उनके मन में आ जाता है। लेकिन जो मुनि हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, वो लोग विरक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाने जा रहा हूं, तुम सुनो। और इस राम कथा की अनंतता कितनी है, तो एक चौपाई कह के फिर हम लोग आज की कथा को यहां विश्राम देंगे। तो राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना, तदपि जथा श्रुति जस मति मोरी, कहियों देख प्रीति अति तोरी। देखो, मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन मैं कथा वैसे सुनाऊंगा जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी। शिव जी बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, कहियों देख प्रीति अति तोरी। तुम्हारी अगर प्रीति में देखूंगा, तुम्हारी प्रसन्नता देखूंगा कथा में, तो और अधिक गूढ़ से मैं सुनाता चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं देखूंगा तो तुम नहीं, तुम्हारी रुचि हो रही है, तो मैं नहीं सुनाऊंगा। इसलिए राम नाम गुण चरित सुहाए। राम नाम का जो गुण है वो जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना। जैसे राम भगवान अनंत हैं, तथा कथा कीरति गुण नाना। वैसे ही जैसे राम अनंत हैं, वैसे ही राम जी की कथा भी अनंत है, उनके नाम अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो सारे संत महात्मा राम जी के अनंतता की कथा कहते हैं, सुनाते हैं, सुनते चले आ रहे हैं। बार बार सुनते सुनते भी अभी तक भी कहते चले जा रहे हैं, फिर भी कभी पूरा नहीं हुआ। सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सुनने वाले भी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहा, बोले सब जाने ही प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। आपकी प्रभुता को सब जानते हैं प्रभु, फिर भी कितना आश्चर्य है, कहे सुने जा रहे हैं और कभी कोई थकता नहीं, बोर नहीं होता। संसार के किसी एक व्यक्ति की बायोग्राफी एक बार पढ़ लो, सुन लो, तो आदमी दोबारा सुनना नहीं चाहता। अरे ठीक है। एक न्यूज़पेपर को एक बार पलट लो तो अगले दिन वो बासी हो जाता है, पुराना हो जाता है, वही तो है। लेकिन राम कथा, कृष्ण कथा बार बार पलटते रहो, बार बार पलटते रहो, उतनी ही नवीनता की अनुभूति, नित नूतन उसकी अनुभूति होती है। तो इस प्रकार हम लोग कल शिव जी के द्वारा राम कथा का और आगे विस्तार करेंगे। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री जागेश्वर धाम की जय। उत्तराखंड देव भूमि की जय। यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय। देवधाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सभी लोगों को भी जय सिया राम। हरि ओम।